तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 जो है इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि त्रिभुज ए सी भी लीजिए और कौन सी एक समकोण है। ठीक है, सी एक समकोण है जिसमें ए बी बराबर 29 है और बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 इकाई। ठीक है, और ए बी सी जो है वो थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपको सोल्व करना है। तो एक बात आपको क्लियर यहाँ पे कर लेनी है कि इस प्रश्नावली के अंदर या इस चैप्टर के अंदर आपको लाल बट्टा कक्का समझ में आना चाहिए, यानी साइन कॉस और टेन के फॉर्मूले। तो यहाँ पर हमारे को जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को जो है जोड़ के बताना है, लेकिन हमारे पास में स्क्वायर करें उससे पहले जो है अगर हमारे को कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से, और ये लंब बट्टा कण इसके लिए होगा साइन थीटा के लिए, और कॉस थीटा के लिए रहेगा आधार बट्टा कण, आधार बट्टा कण। तो यहाँ पर अपना चित्र के अंदर अगर फोकस करें इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास में लंब तो है, ये एसी लंब तो है, लेकिन हमारे पास सॉरी लंब नहीं है, लंब नहीं है, कण हमारे पास में है, आधार भी है। तो हम क्या करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे, ताकि इस फॉर्मूले से जो अपना है इसको अगर सिद्ध करना हम चाहेंगे, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, तो उसके लिए पहले हमारे को जो है साइन थीटा की वैल्यू भी पता लगनी चाहिए। तो कोस थीटा की वैल्यू तो यहाँ से पता चल रही है कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कण। तो आधार बट्टा कण, तो आधार इसमें कौन सा, ये 21 बट्टा कण जो है 29 है। ठीक है, तो आधार बट्टा कण और साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे को निकालनी है। तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का लंब बट्टा कण, लंब बट्टा कण। लंब हमारे पास में नहीं है, लेकिन हमारे को पता है कि जब एक समकोण त्रिभुज आ जाता है तो वहाँ पर पीटीओ थ्योरम लगता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कि कण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में कण तो है लेकिन लंब नहीं है। तो देखो पक्षांतर करके इसके लंब का सूत्र बनाएंगे, तो लंब का सूत्र होता है कण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कण हमारे पास में है 29, यानी इसका स्क्वायर माइनस आधार है 21 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लगने पर ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो ए प्लस बी, तो ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं, तो ए प्लस बी, तो 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21। ठीक है, इधर तो स्क्वायर है, ही एल का स्क्वायर इधर चल ही रहा है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 50 आएगा और इनटू इसको घटाएंगे तो 8 आएगा, तो 8 टू 50 40, 400 आ रहा है। ये स्क्वायर हटेगा तो उस पर जाके रूट बन जाएगा, तो एल जो है रूट 400, और जो 400 का रूट होता है वो क्या होता है 20 इकाई। तो हमारे पास में लंब भी आ चुका है 20 इकाई। तो लंब हमने जो है पाइथागोरस से ज्ञात किया है 20। अब जो इसको निकाल सकते हैं कि लंब कितना है 20 बट्टा कण, तो हमारे पास में 29 ही था। अब जो है एक से, तो एक के लिए क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस की वैल्यू तो हमारे पास में है 21 बट्टा 29, इसका स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 20 बट्टा 29, तो इसका स्क्वायर। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा इस पर अपन ध्यान रखेंगे। इसमें भी 29 है, इसमें भी 29 है, तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे एक बार, है ना। इसको कॉमन लेके स्क्वायर लगा के ऐसे छोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आ जाएगा। और ऊपर वाले को दोनों को जोड़ेंगे ना अपन तो 841 आएगा, और नीचे तो 841 है ही हमारे पास में, दोनों कटेंगे तो क्या आएगा, एक आंसर आ जाएगा। और हमारे को एक चीज़ और पता है कि इन दोनों की जो शॉर्ट समीका होती है वो इसके बराबर एक ही लिखा जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से ये पहला ज्ञात कर लिया उसी तरह से ये दूसरा भी तो ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो इसमें बस बीच में माइनस लगेगा, तो देखो सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे। तो 21 का स्क्वायर बट्टा 29 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस की जगह आपकी बार माइनस आएगा, 20 स्क्वायर बट्टा 29 का स्क्वायर। तो जब हर समान हो तो हर को एक बार लिया जाता है, और 21 के स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर घटा देना है। तो 21 का स्क्वायर जो है 441 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बट्टा है 29 का स्क्वायर, तो ये तो 841 होता है। ये इसमें से घटेगा 441 में से 400,
तो फिक्स है 41 बचेगा और ये नीचे 841 आ जाएगा। अब ये भिन्न कटते नहीं है तो फिर यहीं तक आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया मैंने, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। बहुत ही सिंपल है कि आधार बट्टा कर्ण तो मिल रहा था हमारे पास में, लेकिन ये लंब बट्टा कर्ण नहीं मिल रहा था। तो लंब हमने जो है इस पाइथागोरस प्रमेय से इसको ज्ञात कर लिया, तो लंब हमारे पास में 20 आ गया। अब जो है जिसका जो फॉर्मूला है उसमें वहाँ पर अप्लाई किया और अब स्क्वायर लग रहा था, इसके लिए दोनों को स्क्वायर किया। अगर इस कैलकुलेशन करनी आ गई तो आपको ये नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगला वाला एग्जाम्पल नंबर 4 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखना आपको एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आपसे ये पूछ रहा कि 2 sin a इंटू कोस ए बराबर में 1 लाना है, और उससे पहले भी आपसे जो है tan a दे रखा है। यहाँ पर नॉलेज की बात है, नॉलेज से इसको क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक चीज़ आपको लाल बट्टा कक्का बता दी तो आप डायरेक्ट ही लगा रहे हैं। डायरेक्ट मत लगाओ, हमेशा देखो कि कौन सा एंगल के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज ए बी सी में देखना आप tan a बराबर 1। अब tan a के लिए ये है, थीटा कौन सा ये है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो BC लंब होगी। मैं लिख देता हूँ एक बार, BC इसमें लंब माना जाएगा और AB जो है इसमें आधार माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप C के सामने वाली भुजा लंब ले लो AB बट्टा BC, ये गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि जो tan A दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, तो tan A में A यहाँ पर है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये उसका आधार होता है। तो यहाँ पर देखो लाल बट्टा कक्का से जो है, लाल बट्टा कक्का से tan का फॉर्मूला बनता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, और sin का बनता है लंब बट्टा कर्ण, और आधार बट्टा कर्ण बनता है कोस का। ठीक है, तो tan के लिए लंब बट्टा आधार, तो tan a की जगह a के बराबर या a की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा आधार, तो लंब कौन सा BC, तो BC बट्टा AB लंब बट्टा आधार बराबर में 1। तो देखो इससे क्या हो सकता है, BC बराबर AB, ऐसे अपन लिख सकते हैं कि BC के बराबर जो है AB आ चुका है, ऐसा लिखा जा सकता है ना। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर अपन 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास में देखो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर, अब इससे तो कुछ चीज़ सॉल्व होगी नहीं, इन दोनों से ही होगी। तो साइन ए की अगर वैल्यू हमारे को पता चल जाए और कॉस ए की वैल्यू पता चल जाए तो सूत्र इस क्वेश्चन के अंदर ही अप्लाई कर देंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में 1 ला के आंसर दे देगा। तो देखना साइन ए का मतलब क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से ही साइन ए का होता है लंब बट्टा कर्ण, तो इस ए के लिए लंब और कर्ण, तो लंब तो ये होगा और कर्ण होगा ये, तो लंब हमारे पास में रहेगा BC बट्टा कर्ण AC है। ठीक है, समीकरण नंबर इसको 2 दे दो आप। और इसके बाद में जो है कोस ए के लिए आधार बट्टा कर्ण, आधार कौन सा रहेगा, ये वाला AB बट्टा कर्ण जो है AC रहेगा, समीकरण नंबर 3। अब देखो इनके मान हमारे पास में नहीं है, तो इनके मान हमारे को निकालना है। अब यहाँ पर ज़रा आपको ध्यान देना है कि देखो क्या मैं इसके बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 1 के नीचे 1 है, तो BC का मतलब BC की जो वैल्यू है वो 1 इकाई है, AB की जो वैल्यू है वो भी 1 इकाई है। तो यहाँ पर अपन जो है 1 इकाई जो जिसकी वैल्यू वो रखते हैं। ठीक है, तो देखो BC की वैल्यू 1 इकाई, चलो 1 इकाई इसको मान लेते हैं, 1 इकाई। और उसके बाद में इसने कहा है कि AB की वैल्यू भी जो है 1 इकाई होगा। और जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं तो AB और AC, AB बट्टा AC, BC बट्टा AC, यानी हमारे पास में कर्ण नहीं है। तो कर्ण को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, PTO से। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब जो है 1 इकाई का स्क्वायर है और आधार भी जो है 1 इकाई का स्क्वायर है। AC का स्क्वायर, अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। अब अपन इस दोनों को जोड़ देंगे ना तो AC बराबर 2 आएगा, और ये स्क्वायर है तो AC से स्क्वायर हटेगा तो उस पर जाके रूट बन जाएगा, तो AC की जो वैल्यू आ जाएगी वो √2 इकाई आंसर आ जाएगी। यानी हम इसमें अप्लाई करेंगे अब, तो देखो साइन A का जो मान है वो BC का मान है 1 इकाई, 1 बट्टा AC का जो वैल्यू है वो √2 आ चुका है, तो √2 तो साइन A की वैल्यू है, और कोस A की जो वैल्यू है वो AB बट्टा, तो AB 1 है और AC हमने निकाला है √2। अब इन जो मान आए हमारे पास में इसको क्वेश्चन वाली लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 इंटू साइन A, तो साइन A की वैल्यू हमने निकाली 1 बट्टा √2,
1/√2 इंटू कोस ए, तो कोस ए की वैल्यू थी 1/√2। तो अब देखना इसको कैसे करता हूँ मैं सॉल्व इसको, 2 इंटू, अब रूट को रूट से गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा, रूट को रूट से गुणा करने पर रूट हट जाते हैं, और अंदर वाली एक सिंगल संख्या 12। तो देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो देखो 1 के बराबर 1 आ चुका है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड या फिर इट इज सिद्धम। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। साइन ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू निकाल के उस सूत्र के अंदर रखना है, तो हमेशा एक चीज़ मिस रहेगी। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।